हेलो क्लास नाइन्थ। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था, हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। 4.1 एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक की 4.1 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है। आपका चैप्टर हैगा 4 और क्लास 9th। और जो आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब दो चर वाली रैखिक समीकरणों के हल। मतलब पहली एक्सरसाइज में आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, ये आपको सिखाया। उसकी जो फॉर्म होती है ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए और आपसे बोला कि a b c की वैल्यू फाइंड करो। ये सब आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज में सीख लिया था। अब हम आज की क्लास में इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। इस 1 को मैं यहां भेज दूंगा तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, क्या आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे जो ये मेरी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो 4 आई, ये एक्चुअली में इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें, x की जगह 1 रखूं और y की जगह 4 रखूं, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारी इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन निकालना हम इस 4.2 एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे जल्दी से अपनी 4.2 एक्सरसाइज निकालो और शुरू करते हैं अपनी 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। करें शुरू, ओके। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आपके पास सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, तो आपके पास है एक्सरसाइज 4.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बता रखा है। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण आपको दे रखी है। आपको बताना है इसका ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका केवल एक हल होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है ओनली टू सॉल्यूशन, इसके सिर्फ दो हल होंगे। और तीसरा दिया है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आपको बताना है कौन सा आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तो आपका अगर इसका आंसर निकालने की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब वो कैसे, देखो बच्चों, मैं यहां पर ये मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मैं यहां पे x की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो 3 वन जा 3 और 5 8, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 3 2 जा 6, 6 और 5 क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो मेरे पास y की एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नंबर्स कभी एंड नहीं होते, मतलब मैं इसमें कोई भी वैल्यू रखूंगा मेरे पास एक y की नई वैल्यू आ जाएगी।
इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल ही सही होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है जी, सारे बच्चों को आगे समझ में, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इनके 4-4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से निकालेंगे, कैसे देखो जरा। सबसे पहले वाला करते हैं, आपको दिया है 2x + y = 7। तो आपने क्या कराना है, एक टेबल बना लेनी है ऐसे, या आपने टेबल बना ली और इसके अंदर यहां आप x लिख दोगे और यहां पे आप y लिख दोगे, और इस तरीके से इसके अंदर 4 पार्ट निकाल दो, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब क्या करना है, आप कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर दो इसके अंदर। जैसे मैंने इसके अंदर x को 0 पुट कर दिया, तो मैंने पुट x = 0, मतलब मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + y = 7। 2 को 0 से इंटू किया 0, तो क्या आ गया y = 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। आगे ऐसे ही आप पुट कर दो x = 1, एक रखने पर अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू रखनी है आपने, तो 2 × 1 + y = 7, 2 + y = 7, इस 2 को यहां पे भेज दिया, तो y = 7 - 2, क्या आ गई y की वैल्यू 5। तो जब आपने x को 1 रख, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहां पे आपका सॉल्यूशन हल क्या है, आपका हल 0 और 7। यहां पे आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, पहले आप x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू 5, दो सॉल्यूशन निकल गए। ऐसे ही अभी हमने 2 बार x की वैल्यू पुट कर दी, अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आपने पुट कर दिया y = 0, y को 0 रखने पर, तो आपने y को 0 रख दिया, तो 2x + 0 = 7, 2x = 7, इसको इधर भेजोगे तो x की वैल्यू हो गई 7/2, तो क्या आ गई x की वैल्यू 7/2। ऐसे ही अब आप पुट कर दो y = 1, एक रखने पर y की वैल्यू 1 रख दो, तो 2x + 1 = 7, 2x = 1 को इधर भेजेंगे 7 - 1, 2x = 6, x की वैल्यू हो गई 6, मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ गई आपकी वैल्यू 3। तो जब आपने y को 1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो ये जो आपके सॉल्यूशन निकले 0 7 पहला सॉल्यूशन, 1 और 5 दूसरा सॉल्यूशन, 7/2 0 थर्ड सॉल्यूशन, 3 और 1 आपका हो गया 4 सॉल्यूशन। आपने निकाल दिए 4 सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना, आसान से। तो इस तरीके से हम इनके 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं हमें कैसी इक्वेशन दे रखी है। हमें इक्वेशन दे रखी है πx + y, सेकंड वाला ये है πx + y = 9। कोई दिक्कत नहीं है, पाई आ गया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर दो इसे, यहां आपने लिख दिया x, यहां लिख दिया y, 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन करने से पहले πx + y किसके बराबर दिया है 9 के बराबर दे रखा है, इसको इधर भेज दो आप, तो y = हो गया -πx, 9 माइनस में πx आ गया। आप वैसे भी कर सकते हैं, बिना इधर भेज भी के भी कर सकते हैं, ऐसे भेजने से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले x को 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो और 3 पुट कर दो। तो आपने सीधा पहले पुट कर दिया x = 0, तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा y = 9 - π × 0,
पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या बच गया 9। तो ये आ गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, अब आप 1 रख दो तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, मगर हमें उसने बोला ही नहीं है पाई की वैल्यू पुट करने में, तो आपने क्या करना है, इस ऐसे ही आंसर छोड़ देना है 9 माइनस पाई। तो ये हो गया आपका 9 माइनस पाई। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका यही सॉल्यूशन माना जाएगा। अब ऐसे ही पुट कर दो x इज इक्वल टू 2, अब आप 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो क्या आंसर आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो ये हो गया आपका 9 माइनस का 2 पाई। और फिर ऐसे ही आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 3, 3 रखने पर सिंपल है ना, बिल्कुल आसान सा। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, आपकी वैल्यू आ गई 9 माइनस में 3 पाई, तो आपका आंसर आ गया 9 माइनस 3 पाई। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल, किसी प्रकार का कोई डाउट, टफ है क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या कर देना है, अपनी इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है और दूसरी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है, जैसे हम अपनी क्लास 8th में निकालते थे, चैप्टर 2 के अंदर x की वैल्यू फाइंड करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है x इज इक्वल टू है 4y, तो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। ये आपने इसके अंदर पार्टीशन कर दिए, यहां पे x आ गया, यहां y आ गया, 1 2 3 4, तो वही शुरुआत है, y की वैल्यू पुट करो, तो आपने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0, तो शुरुआत करी हमने y को 0 रखने पर, तो y 0 रख दिया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, लो जी 0 आ गई। तो पहला सॉल्यूशन हो गया आपका 0 0। अब आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 1, और 4 1 जा क्या होता है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, जब आपने 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब पुट कर दो y इज इक्वल टू 2 रखने पर, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो लो जी आपकी x की वैल्यू 8 आ गई जब y आपने 2 रख दिया। ऐसे ही आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 3, x की वैल्यू क्या हो गई 12, और ये आपका जब आपने y3 रखा था x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने अपने तीनों इक्वेशनों के 4-4 सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे बच्चों आपके पास कैसी भी इक्वेशन आ जाए, किसी भी प्रकार की इक्वेशन, टाइप की इक्वेशन, समीकरण आ जाए, आपने एक वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है और उस वैल्यू को रखकर जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा चर है, उसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा ध्यान से सारे सिंबलों को ध्यान में रखना है कि वहां भेज रहे हो माइनस प्लस सब कुछ। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल आपका। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इन्होंने हमसे बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल आपने यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन जो आपकी समीकरण है ये आपको दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, और हमें 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं। जैसे कि पहला वाला सॉल्यूशन है हमारा 0 और 2, तो हमें क्या करना है, हमें ना ये सारी वैल्यू अपने एलएचएस में पुट करनी है। मतलब आगे वाली वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो आपने x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है। अगर ये वैल्यू पुट करके आपका आंसर आरएचएस के इक्वल आता है तब तो ये हमारा सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये हमारा सॉल्यूशन मतलब हल नहीं होगा। तो आपने ये दे रखा है
आप ले लो सॉल्यूशन में लिखो LHS। तो आपका LHS क्या है, x माइनस का 2y। अब वैल्यू पुट करो, x की जगह 0 और 2 इंटू में 2, 0 माइनस 4 क्या आ गया, -4, जो कि नॉट इक्वल टू है RHS के। RHS हमारा 4 है, मगर हमारा LHS क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब 0 और 2 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही है आपका दूसरे वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपको दिया है 2 और 0, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपका LHS क्या है, x माइनस 2y। x की जगह वैल्यू पुट करो 2, y की जगह वैल्यू पुट करो 0, 2 माइनस 0 क्या आ गया 2, नॉट इक्वल टू RHS। मतलब 2 आ रहा है और हमारा RHS क्या है, 4 है, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में दे रखा है 4 और 0, थर्ड दिया हुआ है 4 और 0। करते हैं सॉल्यूशन। LHS है हमारा x माइनस का 2y, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS। आ गया 4 के बराबर, तो आप लिख दोगे 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब ये हुआ कि 4 0 समीकरण का हल है। जैसा मैंने बताया था, अगर हमारी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो सॉल्यूशन है क्या बच्चों, और अगर इक्वल नहीं आएगी तो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे देखो -4 आया नॉट इक्वल टू RHS, तो सॉल्यूशन नहीं है। 2 आया नॉट इक्वल टू RHS, सॉल्यूशन नहीं है। 4 के इक्वल आ गया मतलब सॉल्यूशन है। आगे और भी है। फोर्थ है आपके पास √2 और 4√2। तो हमें √2 और 4√2 को चेक करके बताना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। रूट से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। LHS क्या है आपके पास, x माइनस 2y। x की जगह वैल्यू पुट करो √2, 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करो 4√2, ये हो गया √2 माइनस 8√2, प्लस माइनस माइनस 1 में से 8 गया, माइनस का 7√2 नॉट इक्वल टू RHS। तो ये तो 7√2 आ रहा है और हमारा RHS क्या है, 4 है, RHS के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट में फिफ्थ में हमें बोला गया है 1 और 1, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम सॉल्यूशन करना है। LHS है आपका x माइनस 2y, x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब एक समीकरण का हल नहीं है। ओके जी बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। ओके क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का मान ज्ञात करना है, आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। आपको बोला है x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है। ये हमारे इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू के क्या है, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, आपसे कह रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1।
ये हमारी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। पेपर में अगर आ जाए तो फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये हो गया 2, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो 2, 3, y की वैल्यू पुट कर दो 1 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। तो आपकी k की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं ना पेपर में, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। आपके फाइनल पेपर जो सीबीएसई का एग्जाम आता है उसमें पूछ लेते हैं एक एक मार्क्स में, तो आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज बेटा 4.2 थी, कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में हम बस यहीं तक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा 4.3 एक्सरसाइज, और हम उस एक्सरसाइज को सीखेंगे और देखेंगे कि हमें अब आगे जाके क्या इस चैप्टर के अंदर नई चीज सीखनी है। ओके, तब तक के लिए बाय। सारे के सारे बच्चे अपनी 4.2 एक्सरसाइज को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वेश्चनों को दोबारा एक बार खुद सेल्फ करके देख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको नई एक्सरसाइज सिखाएंगे। तब तक सभी बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों।